जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों हमेशा से सभी व्रत और त्योहार का अपना एक अलग अलग विशेष महत्व है और सभी त्योहार व्रत जो भी हैं वह हमें कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। सनातन धर्म में अपने ऐसे जो भी चीजें बताई गई हैं ऋषि मुनियों द्वारा या फिर ज्योतिषियों द्वारा या फिर विद्वानों द्वारा, उन सब में एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो आइए आज हम बात करते हैं रविवार की। रविवार के व्रत का अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है। अब देखिए, रविवार का व्रत चाहे कार्तिक मास का हो या फिर अगहन मास का हो, किसी भी रविवार को यदि आप जो है व्रत करते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा फलदायी और पुण्यदायी परिणाम दे करके जाता है, अर्थात व्रती व्यक्ति को। तो अब देखिए, रविवार का व्रत आप किसी भी माह में रखें, चाहे जैसे रखें, वह जो आपको किसी न किसी तरह से हर तरह से कल्याण ही दे करके जाता है। तो आइए बात करते हैं अब हम अगहन के रविवार की। तो देखिए, अगहन का रविवार हो या कार्तिक का रविवार है, सभी रविवार के व्रत के रहने के नियम एक ही तरह हैं। देखिए, रविवार के व्रत में फलहार जो है दिन भर सिर्फ होता है। शाम के टाइम यानी गोधूली बेला से पहले अर्थात एक बार भोजन करना आवश्यक होता है, वो भी बगैर नमक का शुद्ध और सात्विक भोजन। यदि आपके पास संभव हो सके तो ऊपल या कंडी, उस पर बनी हुई रोटी या भौरी कह लीजिए, छोटी छोटी टिक्की की तरह भौरी, उसको करिए घी और गुड़ से खाया जाता है, अर्थात सेवन किया जाता है। अब देखिए कि पहले गांव में ये होता था कि आंगन में जैसे सुबह तो आपने पूजा कर ली, सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना, सूर्य देव के मंत्रों का जप करना, क्योंकि रविवार में सूर्य भगवान के विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनकी पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो उन्हीं के कृपा की प्राप्ति के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। अब शुरू में पहले होता था, हमने अपने सासू माँ को देखा था कि वह रविवार के व्रत को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ रहती थी। इस व्रत में सबसे बड़ी चीज ये है कि भूल करके भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप घी गुड़ रोटी खाइए, दूध रोटी खाइए, सफेद चीजों को चढ़ाइए या जो भी मतलब हो सके, लेकिन अन्न एक ही खाना है, वह एक ही बार एक ही अन्न खाना है। तो अब देखिए कि पहला जैसे कि आंगन में लोग सुबह के टाइम में गोबर से लीप करके, वहां पर लीपने के बाद जो है दूध, कच्चा दूध और जल लेकर के, मतलब ये कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। रोली, जल, अक्षत, तिल डाल लीजिए, यह डाल करके सूर्य भगवान को मंत्र के द्वारा अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद धूप, दीप, आरती और अगियार, जिसको कि छोटी उपली खंडी को सुलगा करके उसमें गुड़ और घी का जो किया जाता है हवन, उसी को अगियार कहा जाता है, उसका हवन करते हैं। फिर दिन भर कुछ ऐसे ही मतलब फलहारी चीजें जो होती हैं, चाहे फल हो या फिर आप खीर उर बना लीजिए, मतलब जो फल आदि रहे, अन्न ना रहे, वही चीजें यानी उसी वस्तुओं का सेवन किया जाता है। अब देखिए कि जैसे अब रविवार की बात आती है तो आप शुक्ल पक्ष से शुरू करें या फिर कृष्ण पक्ष से शुरू करें। तो देखिए, शुरू तो हम शुक्ल पक्ष से करते हैं, परंतु हमारे यहाँ जब भी शुरू करते हैं, यदि अगहन का रहते हैं तो अगहन के पूरे मास का रहते हैं। अब अगहन के मास में या फिर कार्तिक के मास में कभी कभी देखिए 5 रविवार पड़ते हैं, और नहीं तो सामान्यतः 4 रविवार ही पड़ते हैं, या कोई भी दिन रख लीजिए वह माह में 4 ही पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं। अब संकल्प लेने में 1 माह, 2 माह या फिर 1 वर्ष या 2 रविवार, 5 रविवार, 7 रविवार, 9 रविवार, इस तरह से हम संकल्प लेते हैं और उसी तरह से हम व्रत रहते हैं। तो जैसा कि दिसंबर माह में 8 तारीख से आपका रविवार 8 दिसंबर को है, तो आप रविवार का व्रत जो है 8 दिसंबर से उठा सकते हैं, और यह शुक्ल पक्ष का भी रविवार है। इस प्रकार से आपको इस माह में शुक्ल पक्ष में यानी 2 रविवार प्राप्त हो जाएंगे। और संयोग देखिए कि दूसरे रविवार को पूर्णिमा भी है,
तो यह आपकी पूर्णिमा भी है। इस प्रकार से आप यदि मान लीजिए कि 2-3 जो भी मानते हैं तो वह लगातार रहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ शुक्ल पक्ष का रह के फिर जो है कृष्ण पक्ष का ना रहे। माह में जब भी शुरू करते हैं तो लगातार 3, 5, 7, 9 जब भी, या फिर पूरे 1 वर्ष का यदि हम मानते हैं, यानी अपने मन में संकल्प लेते हैं, तो उन रविवार को हम पूर्ण रूप से रहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन अर्चन करते हैं। इस प्रकार से रविवार के व्रत में दिन भर ऐसे करते हैं। फिर शाम के समय, अब देखिए कि गांव में तो आंगन में वहीं पर कंडी या उपली जो है, कंडी या उपली सुलगा करके रख देते थे, और रखने के बाद वहीं पर जो है आटा गूंद के लिट्टी बनाते थे, लिट्टी या फिर भौरी बनाते हैं, और बना करके वहीं पर गाय के लिए अग्रसनी निकाल करके, यानी गाय को सबसे पहले अग्र यानी आगे सबसे पहले भोजन का जो भी निवाला खाने से पहले वह गाय को जरूर निकालते हैं। तो गाय के लिए निकाल करके उसको एक प्लेट या कटोरी में रख देते हैं। उसके बाद वहीं पर बैठ करके यह जो है सात्विक भोजन लिट्टी जो है घी गुड़ के साथ खाई जाती है, क्योंकि नमक नहीं खाया जाता है। इस प्रकार से देखिए कि कोई दूध और रोटी भी खाते हैं, दूध और रोटी भी खा सकते हैं, परंतु कोई भी ऐसा अन्न इसके पहले नहीं सेवन करते हैं, यानी शाम के होने से पहले, गोधूली बेला के पहले आप इस भोजन को कर लेंगे। रविवार के व्रत में यही होता है। और देखिए सबसे कठिन इसलिए माना जाता है कि इसके बाद पानी का सेवन फिर यानी बाद में नहीं कर सकते, उसी जगह बैठ करके जितना पी सकते हैं उतना पी लीजिए। परंतु देखिए यदि आपकी स्थिति परिस्थिति शारीरिक रूप क्षमता जो भी है, तो पानी पीने में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप यह ध्यान दे सकते हैं। अब आई खरमास की बात कि खरमास इसके बाद लग जाएगा, तो देखिए पूजन व्रत, यदि आप व्रत उठा लिए हैं तो उसका फिर अनवरत चल रहा है, तो कोई उसका खरमास में ऐसी चीजें नहीं है। हाँ, खरमास में पहली बार नहीं उठाना चाहिए, कोई भी व्रत शुरुआत नहीं करनी चाहिए, परंतु खरमास में जितने ही आप व्रत पूजन, मतलब ये कि सूर्य भगवान की पूजा आराधना, अर्घ्य देना, जल देना, मंत्रों से उनका पूजन करना, या फिर अर्घ्य देते समय मंत्र से बोल के करना, शिव जी की पूजा करना और तुलसी माता की पूजा करना, इस प्रकार से मतलब यह सब जो चीजें बताई गई, जितना अधिक खरमास में पूजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पुण्य और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इस प्रकार से आप अपने व्रत को और भी ज्यादा अच्छा और अपने को और भी ज्यादा सौभाग्यशाली इन व्रतों को करके बना सकते हैं। अब देखिए यह व्रत जो है अपने परिवार के कल्याण के लिए रहा जाता है, और मुख्य रूप से यदि आप मनौती मानते हैं तो संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रहा जाता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। शुभ समय, शुभ तिथि।